चलते हैं सर। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10 का एनसीईआरटी है क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम सभी लोग जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें इनको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल कैसे होता है। तो जब इरेशनल होता है तो कैसे होता है, हमें इसी चीज को प्रूफ करना है कि भैया रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे और एक एज्यूम करेंगे, एजप्शन लेंगे एक, कि भैया जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। कुछ टाइम के लिए हम एज्यूम करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम द contrary that root 5 is a rational number। कि हमने कुछ समय के लिए एज्यूम कर लिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, राइट। तो जब रैशनल नंबर होगा रूट 5, तो हम रूट 5 की इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, क्योंकि रूट कोई भी नंबर जब रैशनल नंबर होगा तो वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तो जब ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा तो वहां पे हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज बताओ दोस्त, मैंने ए एंड बी आर को प्राइम क्यों लिखा? क्योंकि जब रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रैशनल नंबर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बेसिस में बताता हूं आपको, मैं जैसे मैं लिखता हूं 2/4, तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है सर? फ्रैक्शन है। तो चलते हैं यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 1/2। तो जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो हम उसको फ्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में? तो अब को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है कि P अपॉन Q का कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो सर? 1 हो, मतलब P और Q में से 1 के अलावा कोई भी और नंबर कॉमन फैक्टर ना हो। आई मीन सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो बिल्कुल और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैं 5/6 लिखता हूं, तो 5/6 में मैं इसको 1 इंटू 5 लिख सकता हूं और इसको 2 इंटू 3 यहां पे 1 लिख सकता हूं। तो यहां पे केवल 1 है कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं को प्राइम में आई होप डेट आप समझ चुके हो। ए अपॉन बी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, यहां पे ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। आई मीन बी अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ सकते हो आप? ए अपॉन बी जब हम दे देंगे, अगर बी 0 हो गया, आई मीन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो रैशनल नंबर होगा वो, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब देखो इस b को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पता होगा आपको, कोने कानी गुना होता है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर आप इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट 5b इज इक्वल्स टू a, ठीक है। मैं अब लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे सर, करिए स्क्वायर। रूट 5p का स्क्वायर हो गया, इधर a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ? रूट 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे मतलब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे
तो ये जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा बताओ, डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें क्या पता है, जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो ए भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर ए स्क्वायर, अभी जो थ्योरम है आपका एनसीईआरटी में, उसमें क्या है कि जब ए स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल होगा तो ए भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं लिखता हूं ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सिंपल सी बात है, राइट। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूं यहां पे, कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं 10 और 10 का स्क्वायर, क्या दोनों 5 से डिविजिबल है? तो मैं देखता हूं यहां पे 10, यहां पे कटिंग करो 2 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये क्या हो गया सर, अगर मैं 10 को स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और अपॉन 5 तो ये कितना हो गया 20 जैसे, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। मतलब ये भी और ये भी दोनों फुल्ली डिविजिबल है। तो हमने क्या सीखा कि अगर मैं ए स्क्वायर अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो ए भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। आगे बात समझ में बाबू? ठीक है, चलो इतना तक तो मैंने सीख लिया। अब देखो एक और चीज है, अब अगर a जो है 5 से डिविजिबल है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, a जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 डिवाइड बाई a। ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि a ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब वो 5 से क्या है सर, डिविजिबल है। तो कैसे होगा डिविजिबल, देखो 5 से लगा दो a में, ठीक है, तो कौन से जा से लगाओगे, तो a जो है सर ये क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें a की वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो 5 के टेबल में जब a आएगा तो मान लो सीजा से आ गया, सीजा से आ गया, तो 5 सीजा a, हमने सपोज कर लिया कि c कोई इंटीजर है, तो 5 सीजा a आ गया। अब कट करो या माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है ना क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है, पता है आपको? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, देखते रहना आप। तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड कितना है सर, डिविडेंड क्या है, ए है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्या डिवाइजर, ये होता है कोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, नाम भी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या होता है, ये कोशिएंट होता है, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है बताइए डिवाइजर। ठीक है सर, इतना तक तो आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है सर, ए है, ए इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 5 है, देख रहे हो आप, डिवाइजर 5 है, इनटू क्या है कोशिएंट क्या है सर, देखो सी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, है ना। अब प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बाबू, 0 है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू सी, तो 5c हो गया, प्लस में 0, तो फिर मैं लिख दूंगा ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5c, प्लस में 0 है तो उससे कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 5c हो गई। बताओ ए की वैल्यू क्या हो गई, 5c हो गई। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ए इज इक्वल्स टू 5c, जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 5c, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। अब मैं यहां पर करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए को स्क्वायर करो और यहाँ पे 5c को स्क्वायर करो, इंप्लाइज डेट का साइन देंगे बीच में क्योंकि हम इक्वल टू दे रहे हैं। ठीक है सर, अब देखो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25, 5 5 25 और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हमें ए
यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5b स्क्वायर, देखो 5b स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या है 25c स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है, वो एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या दे दिया 5b स्क्वायर दे दिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से हमने उठा के, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू जो कितना है 5b स्क्वायर, इसको उठा के मैंने यहाँ पे पटक दिया ए स्क्वायर की जगह पे, और इक्वल टू के बदले हमने इक्वल टू या 25c स्क्वायर हमने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। ओके सर, जब आप इतना समझ चुके हो तो आप देखो कितना है ये, इससे कटिंग हो जाएगा 5 5 जा 25, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब देखो ये बी स्क्वायर जो है वो फिर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, बताओ। और अपॉन में जब होता है वो डिनोमिनेटर में जब होता है, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में आएगा, इसका मतलब फिर जो है बी स्क्वायर वो 5 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हो गया सर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि ये देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में देखो a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब a भी 5 से डिवाइड हो और b भी 5 से डिवाइड हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए सर 5 हो गए, 5 हो गए ना, बताओ इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए 5 हो गए। लेकिन अगर ये हमारा, हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b जो है वो को प्राइम है, क्या एज्यूम किया था हमने बताओ, a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है, a और b क्या है को प्राइम्स हैं, ठीक है। तो a और b जब को प्राइम होंगे, तो को प्राइम जब कोई रहता है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 1 हो सकता है केवल, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। और यहां पे a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हमने जो माना था वो हमारा गलत एज्यूम हो गया। लेकिन हम पहले कंक्लूड करते हैं, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सर बताइए मालिक, लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, क्यों, क्योंकि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉमन फैक्टर था वो केवल और केवल 1 होना चाहिए था, क्योंकि a और b क्या थे को प्राइम थे, और को प्राइम का कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जो हमने माना था वो हमारा एजप्शन जो था, हमने जो एज्यूम किया था, ठीक है, लेट किया था हमने, वो क्या हो रहा है यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption, ठीक है, incorrect assumption। सो लिखेंगे यहाँ पे so we can say that root 5 is irrational। सो हम कह सकते हैं जो हमने एजप्शन किया था कि भैया a और b को प्राइम होंगे, तो a और b को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि जो को प्राइम्स होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा 5 भी कॉमन फैक्टर हो रहा है, a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है सर 5 हो रहा है।
तो हमारा जो एजम्पशन था, मतलब जो हमने माना था, लेट किया था, वो क्या हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, ठीक है। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो है इरेशनल है, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रूट 5 जो है सर वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। अगर सर आप ऐसा करके आ जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप ऐसा करके आ जाते हो तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें सर दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल में बताया गया है, ठीक है। रूट 2 को इरेशनल बताना है और रूट 3 को भी इरेशनल बताना है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे बन जाएगा, जो अभी मैंने बताया आपको इसी पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आप ट्राई करना बाबू, केवल रूट 5 के जगह पे आपको रूट 2 का यूज होगा और रूट 3 का यूज होगा, ठीक है सर। अगर इतना आप करते हो तो आपका ये दोनों एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके सर। अब सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, बट हमें उसको प्रूफ करना है। हम प्रूफ कैसे करेंगे सर, प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम, let us assume to the contrary that 3 + 2 रूट 5 is a rational number, rational number। हमने एज्यूम कर लिया सर कि यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, बट उसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं आगे। अगर वो रैशनल नंबर है, कोई भी अगर नंबर रैशनल नंबर होगा a/b के अब देखते हैं सर, यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 है इज इक्वल्स टू हम a/b लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b, जहां पे a एंड b आर को प्राइम, a और b जो है वो को प्राइम है, ठीक है। a और b जो है वो को प्राइम है, ऐसे यहां पे ना ऐसे, ठीक है। a और b जो है को प्राइम है एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब वो b 0 नहीं है। जाहिर सी बात है कि को प्राइम जो वो नंबर्स होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है, उसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर कब बनता है, जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म को प्राइम के फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त और कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जाहिर सी बात है कि को प्राइम होंगे तभी वो रैशनल नंबर होगा। एंड b नॉट इक्वल टू 0, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तभी वो रैशनल नंबर होगा, नहीं तो अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैंने पिछली वाला क्वेश्चन बताया था, आप देख चुके होंगे, जो रूट 5 को मैंने प्रूफ करके बताया था, जो रैशनल नंबर है। अब देखो सर, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, है ना, कोने कानी गुना करते हैं। उससे पहले इस 3 को उधर भेजिए आप, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b प्लस 3 है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 हो गया। b1 का एलसीएम क्या हो गया, b हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, b माइनस 3b, b माइनस क्या हो गया सर, 3b हो गया। बोलिए, नहीं, a माइनस 3b, a माइनस 3b हो गया, ठीक है सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a माइनस 3b अपन b हो गया। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को इधर रखेंगे और a माइनस 3b अपॉन में ये 2 यहां पे चला आएगा,
क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ना सर, तो यहां पे जब आएगा तो क्या किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो हमने लिख दिया 2b। ठीक है, a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखो हम क्या देखते हैं, बताओ। a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ये a माइनस 3b अपॉन 2b है, ये a अपॉन b के फॉर्म में, आई मीन p अपॉन q के फॉर्म में है, तो जो p अपॉन q के फॉर्म में है वो क्या है बताइए, वो रैशनल नंबर है। तो मैं लिखता हूं a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, सो √5 इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू अगर √5 है, तो ये वाला अगर रैशनल नंबर है तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। a माइनस 3b अपॉन में 2b की अगर वैल्यू रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये √5 भी क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर होगा। राइट, तो हमने इस हिसाब से हमने यहां पे लिख दिया कि भैया अगर a माइनस 3b अपॉन 2b अगर एक रैशनल नंबर है तो √5 भी आपका एक रैशनल नंबर है। बट हमने अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो मैं लिखूंगा बट दिस कंट्रोडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational, √5 is irrational। जो हमने प्रूफ किया था कि √5 क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो वी से दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, सो वी से दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया सर, ये हिंस प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इनमें 3 ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं सॉरी, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 1/√2 फर्स्ट है, सेकंड 7√5, थर्ड है 6 + √2। ये तीनों को हमें इरेशनल साबित करना है, घोषित कर देना कि भैया तू क्या है, इरेशनल है। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन वाले चाचा बोल रहे हमें प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें इन तीनों चाचा को उठा के बारी बारी से इरेशनल साबित कर देना कि भैया चाचा जी आप क्या हो, इरेशनल हो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/√2 है ना, हमने क्वेश्चन लिख लिया यहां पे, है ना। इसको हमें क्या साबित करना है, इरेशनल साबित करना है, इरेशनल साबित करना है सर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलिए। तो चलिए हम लेट करते हैं, लेट यहां से मैं करता हूं सॉल्यूशन। ठीक है सर, सॉल्यूशन हो गया ये। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/√2 को हम एक रैशनल नंबर मानेंगे कुछ टाइम के लिए, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये सही में रैशनल है। अगर रैशनल नहीं है तो फिर हम बाद में इसे इरेशनल घोषित करार कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जहां पे a एंड b आर को प्राइम एंड b
एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब बी जीरो नहीं होंगे सर। अगर बी जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा रेशनल नंबर का, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो रेशनल नंबर रहेगा नहीं, वो अपनी औकात ही खत्म कर देगा। बोलो ना, वो रेशनल रहेगा, इरेशनल रहेगा, वो झुनझुना बजाने लायक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने इतना तो काम कर दिया। ठीक है सर, अब देखो इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, या नहीं तो फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओपन में 1 आ जाएगा, 1 को हम तो लिखेंगे नहीं, इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो A/B है तो ये क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। बताओ, तो B/A क्या है, रेशनल नंबर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा B/A इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि B/A क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर B/A एक रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा B/A इज अ रेशनल नंबर, सो √2 ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें √2 √5 √3 ऐसे नंबर्स जो हैं वो क्या है सर, बताओ कौन से नंबर है, ये इरेशनल्स हैं। ये सारे नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो है ही नहीं। आ रही बात समझ में, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है √5 है, √5 को हमने इरेशनल बताया था, है ना। आपके एग्जांपल्स में √2 और √3 का क्वेश्चन है कि उसको इरेशनल बताना है, तो √2 क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा यहां पे बट दिस कॉन्ट्रोडिक्शन कॉन्ट्रोडिक्ट्स, ठीक है, बट दिस contradicts the fact that the fact that right √2 is irrational। ठीक है, so we say that 1/√2 is irrational। ठीक है, यहां पे क्या लिख दोगे सर, प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, यहां पे प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, तो हमने क्या घोषित कर दिया इसको कि 1/√2 जो है वो क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर है तो हम जब भी कोई इरेशनल नंबर घोषित करना हो, प्रूफ करना हो, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको रैशनल मान लेंगे। और जैसे ही रैशनल मानेंगे उसको, फिर वो रैशनल के जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे उसको फॉलो करके देखेंगे। अगर जाहिर सी बात है, अगर वो इरेशनल है तो रैशनल के प्रॉपर्टीज पर फॉलो अप होगा नहीं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना कि अगर वो इरेशनल है तो रैशनल की प्रॉपर्टीज को टच नहीं करेगा, वो रैशनल की प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको इरेशनल साबित होना पड़ेगा। इसी तरीके से चलते हैं दोस्तों, यहां पे 3 का सेकंड 7√5 को इरेशनल घोषित करते हैं। यहां पे सर 7√5 है, हमें उसको इरेशनल घोषित करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैं यहां पे करता हूं सॉल्यूशन। यहां पे क्या करता हूं सर, सॉल्यूशन करता हूं। मैं लिखता हूं लेट अस एज्यूम टू contrary that 7√5 is a rational number। कुछ समय के लिए हमने उसको 7√5 को एक रैशनल नंबर मानेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या वो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को टच करता है, क्या वो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करता है। अगर करता है तो रैशनल होगा, अगर नहीं करता है तो इरेशनल होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को फॉलो अप नहीं करेगा। लेकिन मैंने अभी एज्यूम किया है कि भैया वो रैशनल है, तो क्या मैं देखता हूं 7√5 है, अगर वो रैशनल है तो वो A/B के फॉर्म में होगा, इसलिए मैंने लिखा 7√5 इज इक्वल टू A/B। लेकिन
कैसे? जहां पे ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या होंगे? को प्राइम होंगे, क्योंकि ए और बी जो है यहां पे वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म ही रैशनल नंबर होता है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो वो फ्रैक्शन ही माना जाएगा, उसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब हम बी नॉट इक्वल्स टू जीरो इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ना वो रैशनल होगा नहीं रैशनल होगा, है ना। तो बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जब आप रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है बताओ? P एंड Q आर इंटीजर्स, या A एंड B आर इंटीजर्स बट B नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब A और B इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट B नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब B जो है वो जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। मैं अब क्या करता हूं सर, यहां पे क्या है? ये 7√5 है, तो 7 क्या है? यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करता हूं, 7 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो किस में चला जाएगा वो बताओ? डिवाइड में चला जाएगा, तो a अपन 7b हो जाएगा सर, a अपन 7b। तो a अपन 7b जो है वो a अपन p बाई क्यू के फॉर्म में है, आई मीन a बाई बी के फॉर्म कह लो या p अपन q के फॉर्म में कह लो, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में है। तो मैं लिखता हूं कि a अपन 7b इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्या लिखता हूं मैं? अगर ये a अपन 7b अगर रैशनल है तो उसकी वैल्यू जो है √5 वो भी रैशनल होगी, क्योंकि बीच में क्या है? इक्वल टू है, राइट। तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूं बताओ? मैं क्या लिखता हूं इसके लिए कि a अपन 7b इज अ रैशनल नंबर, सो √5, अगर a अपन 7b अगर रैशनल है तो √5 भी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं √5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बताओ। लेकिन 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 मेरे दोस्त, मैं लिखता हूं बट, अभी हमने प्रूफ किया था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब बनाया था तो हमने क्या बनाया था कि √5 एक इरेशनल है, उसको प्रूफ किया था हमने। तो मैं लिखता हूं बट दिस contradicts the fact that the fact that क्या फैक्ट था कि भैया √5 इज इरेशनल, है ना, √5 इज इरेशनल। हमने अभी √5 को क्या घोषित किया था, प्रूफ किया था कि वो इरेशनल नंबर है। तो मैं लिख सकता हूं सो वी से दैट 7√5 इज इरेशनल, ठीक है सर। तो 7√5 क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गया। मैं यहां पे बहुत ही प्यारे अक्षरों में लिख दूंगा हिंस प्रूव्ड, कि हमने ये चीजें प्रूव कर दी कि भैया 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम 3 पे। 6 का सर थर्ड है, 6 का थर्ड है 6 प्लस √2, इसको हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लेट करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे सर बताओ? रैशनल एज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन यहां पे, लेट अस एज्यूम टू द contrary right that 6 plus √2 is rational number, कि √6 प्लस √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर वो रैशनल नंबर है 6 प्लस √2 तो वो a बाई बी के फॉर्म में होगा, जहां पे a एंड b क्या होंगे? a एंड b आर को प्राइम होंगे, a एंड b आर को प्राइम, बट b नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट, बट b नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है सर। क्या लिखेंगे? b
नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, या एंड लिख दो, क्या लिख दोगे, एंड लिख दो यहाँ पे, ठीक है, एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए जो है सर, सॉरी बी जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइन। जब नॉट डिफाइन हो जाएगा तो रैशनल इरेशनल को तो प्रूफ करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो हमने क्या इसको कर दिया, बी नॉट इक्वल्स टू 0, और ए और बी को प्राइम क्यों होंगे, क्योंकि बी को प्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सर यहाँ पे जो 6 है वो 6 को इधर ले आएंगे, तो √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ पे क्या है +6 है ना, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है बताओ, प्लस होता है, प्लस को इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं है 1 है, b1 का एलसीएम क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है, तो a माइनस क्या हो जाएगा सर 6b हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस में 6b अपॉन में b, तो a माइनस 6b अपॉन b जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है। तो जब a माइनस 6b अपॉन b अगर ये रैशनल नंबर है तो ये √2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, सो √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है, मतलब √2 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अभी हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि √5 √3 और √2 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स the fact that √2 is irrational, √2 is, क्योंकि हमने अभी साबित किया था, घोषित किया था कि भैया √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। मैं क्या लिख सकता हूं, सो वी से डैट, हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ठीक है सर। तो हमने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि 6 प्लस √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। मैं लिख सकता हूं प्यारे अक्षरों में, हिंस प्रूव्ड। यहां पे बाबू आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर है क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी, ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैथमेटिक्स की पावरफुल कंटेंट को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।